मैं नसीम खान पुत्र अब्दुल वहीद खान निवासी मोहल्ला पठानपुरा नजीबाबाद का हूँ। इरशाद पुत्र शमशाद और उसके 5 पुत्र अरबाज, अदनान, रिहान, अमान, जिब्रान, इन्होंने एक गैंग बना रखी है जो मोहल्ला निवासी बासफोड़ान के हैं। मुझे इन लोगों से अत्यधिक अपनी जान और माल का खतरा है, जिसके कारण आज मैं ये अपनी सारी आप बीती बता रहा हूँ। मेरा लड़का इनके संपर्क में इंटर क्लास में आया, जिस पर उसने इनके साथ रहकर गैर सामाजिक कार्यों में, अनैतिक कार्यों में लगकर मेरी दुकान से बहुत पैसा चुराकर इनको दिया। उसके बाद इन्होंने लड़के को जान से मारने इत्यादि आदि धमकियाँ देकर भी मुझसे 6 लाख रुपए और बतौर ठगी ले लिए। इसके मैं परेशान होकर लड़के द्वारा इतनी ठगी करवाने के बाद मैं बहुत परेशान होकर मैंने लड़के को लादावा कर दिया, किंतु इन लोगों को एक रास्ता मिल गया जबरन वसूली और फिरौती का। इन्होंने उल्टे सीधे झूठे आरोप लगाकर कि हमने इतना पैसा दिया, ये दिया लड़के को, इसके द्वारा फिर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जबकि मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरी किसी भी तरह इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। किंतु ये लोग हरगिज़ नहीं माने और मेरे ऊपर इन्होंने जान से मारने इत्यादि की धमकी देने लगे, जिस पर मैं 2 बार पुलिस में प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ और इन्होंने लड़के को एक अपहृत कंडीशन में अपने पास रख रखा है और उससे जो चाहे वो कहलवा रहे हैं। अब उसकी आड़ में ये मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, जिसको मैं लादावा पहले ही कर चुका हूँ। हर बार की तरह ये मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने और मुझे धमकाने और मुझे गुंडागर्दी दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रार्थना पत्र के देने के बाद जब पुलिस ने मुझे और इन लोगों को बिठाया तो ये समझौता हुआ कि ये पाया गया कि इन्होंने, नसीम खान ने तुमसे कोई पैसा नहीं लिया है, ना ही किसी की जिम्मेदारी ली है, इसलिए आप इनके पास कभी तकाजा या कोई पैसे के लिए नहीं जाएंगे। किंतु ये इस बात को मानने को तैयार नहीं, बोले कि बातचीत करो, नहीं तो ज़बरन हम तुमसे पैसा छीन लेंगे, तुम्हारे बच्चों को किडनैप कर देंगे। मैं इनसे अत्यधिक अपनी जान और माल के बचाव के कारण अत्यधिक डर गया। ये मुझे हथियार दिखाते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिसकी ऑडियो क्लिप बतौर सबूत मैं मीडिया को दे रहा हूँ। मुझ पर जब इतना दबाव बना तो मैंने इनसे कहा मैं 25 तारीख में आपसे समझौता कर लूँगा, जहाँ पर भी हो जाएगा, और मैं 22 तारीख में अपना जो दुकान मकान था उसको बेचकर, समस्त सामान को बेचकर मैं वहाँ से नजीबाबाद से छोड़ आया। अगर इस तरह के गुंडे लोग व्यापारियों को डराएंगे तो लोग छोड़ कर भाग जाएंगे। इनका ख़ानदानी रिकॉर्ड यही रहा है, या तो नजीबाबाद के लोग जो इनकी कुनीतियों के कारण आ जाते हैं, या तो वो घर छोड़कर भाग जाते हैं, या अपना मकान और दुकान इन्हें बेच जाते हैं। इनका पूरा ख़ानदान पहले से ही ब्याज इत्यादि और नंबर 2 रंगदारी फिरौती का काम करता आ रहा है। ये लोग बिना किसी पुलिस रिकॉर्ड के डरा धमका कर अपने ख़ानदानी बेशुमार लोगों के कारण, इनकी पॉपुलेशन बहुत है, डरा धमका कर इस तरह कर कर अपना शराब जुआ अय्याशी में ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। इनकी गुंडागर्दी से तरस होकर जिस तरह मैं भागा हूँ, इस तरह आप निष्पक्ष अगर जाँच करें। सरकार से मेरी अनुरोध है कि अगर वो जाँच करें तो इनका काले चिट्टे सब खुल जाएंगे। ये जिस मकान में रहते हैं वो भी बतौर ब्याज द्वारा हटाया गया है, और इस तरह ना जाने कितने लोगों को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। मैंने इनसे मोदी योगी जी की सरकार का वास्ता भी दिया, तो इन्होंने कहा हमारे तो बाल भी नहीं उखाड़ सकता कोई सी भी सरकार चल रही हो। ना ये सरकार से डरने को तैयार है, ना ये जनता से डरने को तैयार है। पुलिस प्रशासन भी समझौता करा देता है तो ये अगली बार और शेर हो जाते हैं। अब मैं इनके खिलाफ़ अगर कोई बड़ी कार्रवाई करूं तो ये कह रहे जेल से आने के बाद भी तुझे मार डालेंगे। जब मुझे इतना डराया गया तो मैं नजीबाबाद छोड़कर चला गया। अज्ञात स्थान पर इसलिए गया क्योंकि मुझे अब इनसे जान माल का खतरा बना हुआ है। ये कह रहे हैं मैं तुझे ढूंढकर तुझे वहीं मार डालेंगे। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या मेरे बाल बच्चों के साथ कोई जान माल की हानि या दुर्घटना हो जाती है, इसके लिए ये लोग जिम्मेदार रहेंगे। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि मैं अब नजीबाबाद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अब अत्यधिक भयभीत हूँ। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा निष्पक्ष जांच करके अगर वो इनके खिलाफ़ कोई गैंगस्टर एक्ट या किसी तरह की कानूनी कार्रवाई कर सकती है तो कर रही है, जिससे जनता को राहत मिले और प्रदेश के व्यापारी और सम्मानित व्यक्ति प्रदेश छोड़ के ना भागें।